जय सिया राम। आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं कि उसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम ने कहा कि हे दयानिधे, मैं भृंगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद सारी घटना को परशुराम जी ने शिव जी को विस्तार पूर्वक बता दिया कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा ली है और आप मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे। अब इस बात को सुनकर के भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर के परशुराम की भर्त्सना की। वो उन पर गुस्सा हो गई तो परशुराम भगवती गौरी और कलिकाल के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर में रोने लगे और अपने प्राण विसर्जन को तैयार हो गए। तब दया सागर भक्तों की अनुग्रह करने वाले प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोता देखकर स्नेह से अत्यंत विनय पूर्वक वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत कर दिया। अब उन दोनों को तथा अन्याय सबकी अनुमति लेकर परशुराम जी कहना प्रारंभ करते हैं। शंकर जी ने कहा कि हे पुत्र, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा गुह मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है और इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। तो इस पर भोलेनाथ आगे बोलते हैं कि तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो हे नारद, इतना कहकर शंकर जी परशुराम को परम दुर्लभ और त्रैलोक के विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान करते हैं। ये सब नारायण जी कह रहे हैं नारद से कि फिर श्रोत पूजा का विधान, मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठाक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या इत्यादि शिव जी ने उन्हें बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए गए। नारद, उसके पश्चात शिव जी ने परशुराम को नागपाश, पशुपात, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायण शास्त्र, वायव्य शास्त्र, वरुणा शास्त्र, कई प्रकार के शस्त्रों को उन्हें दिए, मंत्र दिए, शास्त्रों का संहार, संधान, अक्षय अनुसंधान, धनुष, आत्मरक्षा के उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के मायाबद्ध मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेनाओं की रक्षा तथा शत्रु सेना का विनाश करने का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी उन्होंने उसे सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को तो सीख लिया और फिर तीर्थ आदि में जाकर के मंत्र सिद्धि भी धारण कर ली। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वो अपने जो है आश्रम को वापस लौट आए। इसके बाद नारद जो हैं उनकी जो पूछने की जो इच्छा है वो और बढ़ जाती है और वो नारायण से कहते हैं कि हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्रोत और कौन सा कवच दे दिया। इस मंत्र के आराध्य देवता कौन थे, कवच धारण करने का फल क्या है तथा स्रोत पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, तो हे नारायण ये तो मुझे बतलाइए। अब यह सुनकर के नारद की उत्सुकता देख करके नारायण कहते हैं कि हे नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोपीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। शंकर के रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर परिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक के विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्यतम स्तवन नामक स्रोत और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक कवच जो है प्रदान कर दिया। महादेव जी इसे कहते हैं कि हे भृंगुवंशी महाभागवश, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ और इस कवच को ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत और विजय प्रद है, श्री कृष्ण उस त्रैलोक के विजय नामक कवच का वर्णन करता है। तो सुनो, पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दे दिया था। वह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप है, पुण्य से भी बढ़कर पुष्यतर है वो, और इसलिए मैं तुम्हें केवल स्नेहवश यह बात बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आधा शक्ति ने शंभु, निशंभु, महिषासुर और रक्तबीज का वध कर दिया था, जिसे धारण करके मैं लोगों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंतर और अवध्य है
उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व की धारणा प्रदान करते हैं, जिसे धारण करके कूपराज शेष की लीला पूर्वक धारण किए रहते थे, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, और जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, और जिसे धारण करके तेजोराशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, और जिसे पढ़ करके महर्षि अगस्त्य सातों समुदायों को पी गए। अब जैसे उसके तेज से वातापी नामक दैत्यों को बचा गए, जिसे पढ़कर धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, ठीक है ना, और जिसे पढ़कर धारण करके गदा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पारण करने वाली बनी है, और जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है। आगे शिव जी कहते हैं कि ये ऐसा मंत्र है जिसे संपूर्ण व्यक्ति जो भी इसे धारण करता है उसे सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। जैसे जिस प्रकार से लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, भृंगु नंदन जिसे पढ़कर और धारण करके वेद धर्म में वक्ता हुए हैं, और अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, ज्ञानियों सनत कुमार और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने इसे धारण किया है, वही व्यक्ति श्री कृष्ण भक्त हुए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी शिव जी से कि यह कवच उसी को देना जो श्री कृष्ण भक्त हुए हैं। तो शिव जी जो हैं वो बता रहे हैं परशुराम को कि मुझे ये श्री कृष्ण ने कहा है, तो इस प्रकार से उसी को एक कवच देना चाहिए जो श्री कृष्ण भक्त है, क्योंकि शत एवं दूसरे के शिष्य देने के दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस त्रैलोक के कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, रास रासेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति इसका विनियोग कहा गया है। अतः परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः, सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा, हे गदाधर सदा कपाल को सुरक्षित रखो। कृष्ण नेत्रों की, कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरे नमः, सदा मेरे भक्तियों को बचावे। और ओम गोविंदाय स्वाहा, मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करें। गोपालाय नमः, मेरे गंडकों की सदा रक्षा करें। ओम गोपालेश्वराय नमः, सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः, निरंतर मेरे दोनों ओष्ठों की रक्षा करें। और ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः, दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्वभाग की रक्षा करें। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करें। राजेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे तालुके की रक्षा करें। राधिकेश्वाय स्वाहा, सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। और हे गोपालेश्वराय नमः, सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम गोपेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। नमः किशोर वेशाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करें। और मुकुंदाय नमः, सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णवे नमः, सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। और ओम ह्रीम भगवती स्वाहा, सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणा, सदा नक्ष की रक्षा करे। ओम ह्रीम ह्रीम पद्मनाय नमः, सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे कुपाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय नाथाय स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेश्वाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करें। तो ओम केशवाय स्वादा, मेरे केशों की रक्षा करें। और नमः कृष्णाय स्वादा, सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम रसिकेश्वाय स्वाहा, मेरे सर्वस्व की रक्षा कीजिए प्रभु। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। श्री गोविंदाय वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। तो हे वश, इस प्रकार मैंने त्रैलोक के विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, मैंने तुम्हें बतला दिया है। इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण करना था, जिसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीव मुक्त हो जाता है,
और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त होता है। 1000 राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी त्रैलोक्य विजय की 16वीं कलाओं के समानता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। व्रत उपवास का नियम हो, चाहे स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या, समस्त तीर्थों का स्नान, इस सभी की एक कला को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता, उसे सब कुछ मिल जाएगा। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे वह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो कवच सिद्ध हो जाता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ को होता है। परंतु जो इस कवच को बिना श्री हरि का भजन करता है वह अत्यंत ही मंद है। तो हे पुत्र, उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र की सिद्धिदायक नहीं होती है। तो इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निसंशय होकर अनायास 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। प्राण संकट के समय ये जो कवच है ये राज्य दिला सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से शिवजी परशुराम को त्रैलोक के विजय कवच प्रदान करते हैं और उसको जागृत करने की विधि बतलाते हैं। अब शिवजी जो हैं वो परशुराम को मंत्र, ध्यान, पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए और स्रोत को बता रहे हैं, वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।